और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तेरे दुख और दर्द का मुझ पर भी हो ऐसा असर, तू रहे भूखी तो मुझसे भी न खाया जाए। आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, आग बुझती है यहाँ गंगा में भी झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाकर नहाया जाए। एहसास। नमस्कार, एहसास के आज के अंक के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं नीलम शर्मा। जहर का कहर के पहले अंक में हमने देखा कि किस तरह से पंजाब में गांव के गांव बीमार हो चले हैं। अगर वजह देखें तो पहली वजह रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नजर आता है और दूसरी वजह दक्षिण पंजाब में बढ़ता हुआ औद्योगिकरण भी है। फिलहाल उपजाऊ जमीन की उर्वरक शक्ति कमजोर हो चली है। रासायनिक तत्व पानी के साथ जुगलबंदी करके पीने के पानी को जहरीला बना चुके हैं और यही पानी अब इंसानों को बीमारियां दे रहा है। फाजिल्का जिले का गांव तेजा रोहिल्ला कुछ इसी तरह से बीमार हो चला है। खेतों में इस्तेमाल खाद और कीटनाशकों का प्रभाव दुनिया भर में देखा गया है। दुष्प्रभाव इतना बढ़ा है कि मिट्टी की उपज कम हो चुकी है। जमीन में पाए जाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव और अणुजीव बहुत ही कम हो चुके हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र किसान ने रिकमेंडेड डोज नालों भी कहने के बावजूद भी कई किसानां ने जिहड़ी कैमिकल फर्टिलाइज़र सी भी ज़्यादा पावांगे तो साडा जिहड़ा झाड़ आ ज़्यादा निकलेगा। वो झाड़ तो उस हद तक नहीं ज़्यादा निकल सकता सी, लेकिन साडी जिहड़ा पानी है तो सॉयल हैल्थ है उस ते बहुत ज़्यादा बुरा असर पिया, जिस नाल साडा वातावरण भी खराब होया, सॉयल हैल्थ भी खराब हुई और साडी जिहड़ी सेहत ते भी उहदा एडवर्स इफैक्ट होया, जो अज असीं वेख रहे हैं कैंसर वर्गियां महामारियां भयानक बीमारियां फैल रही हैं। 4 दशक से लगातार इस्तेमाल की वजह से इनका दुष्प्रभाव पानी पर भी पड़ने लगा है। नदी जल से लेकर जमीन की सतह के नीचे मिलने वाला मीठा पानी भी जहरीला हो चुका है। देश में लगभग 53% पानी के नमूनों में टॉक्सिक केमिकल पाए गए हैं। जहरीले पानी का ही नतीजा एक गांव तेजा रोहिल्ला भुगत रहा है। भारतीय सरहद पर बसे इस गांव से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान की सरहद शुरू हो जाती है। गांव की आबादी में ज्यादा हिस्सा राय सिखों का है। यह गांव अचानक सुर्खियों में आ गया जब 2010 में यहां यूरेनियम के दुष्प्रभाव लोगों पर दिखना शुरू हो गए। ये क्या होना, बस चक्कर ही आया थे, वो तूफान थे उतर नहीं हुए, गंदा पानी सानू ले थे बह गया। यहीं रहते हैं चिमन सिंह। इनकी उम्र 50 साल है। कई साल से बीमारी को ओढ़े घूम रहे हैं। न ठीक से बोल पाते हैं और न ठीक से चल फिर सकते हैं। आंखों का रंग अजीब सा लाल रहता है। इससे क्या क्या तकलीफ क्या क्या होती है आपको? हाथ पैर दर्द होंगे ने। पानी की वजह से लोगों में बीमारियां घर कर गई हैं। राज्य सरकार ने यहां आरओ लगवाया है। पीने के लिए 20 लीटर पानी एक परिवार को एक टाइम दिया जाता है। सुबह शाम मिलाकर 40 लीटर। बदले में 60 रुपए महीना लिया जाता है। 1 लीटर में 40 लीटर मिल जाता है। शाम ਨੂੰ 8 ਨੂੰ ਲਾਈਏ 10 ਵਜੇ ਲਾਈਏ।
तेजा रोहिला गांव बॉर्डर का इलाका है। यहाँ से बॉर्डर जो है 1-2 किलोमीटर ही दूर है और यहाँ पे जब पानी में यूरेनियम, आर्सेनिक और लेड की मिलने की खबरें जो है मेडिकल रिपोर्ट में छपी, मेडिकल जर्नल में छपी, तब जाके सरकार यहाँ पे जगी और उसने आरओ और वाटर सप्लाई का सिस्टम यहाँ पे लागू किया। इससे अभी लोगों को राहत तो ज़रूर है, लेकिन वो पूरी तरह से बीमारियों से निजात नहीं पा पाए हैं। यहाँ हर एक घर में बीमार आदमी है। ये गुलजार सिंह हैं। 43 साल की उम्र है अभी, लेकिन बुढ़ापा लगता है पहले ही आधम का है। हाथ पैर ने जवाब दे दिया है। आज ये कोई काम करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं। पहले के दिनों को याद करके और भी मायूस हो जाते हैं। बड़े, बुजुर्ग, जवान और बच्चे सभी हैं जो खेतों में बढ़ते रसायन के उपयोग का खामियाजा चुका रहे हैं। दयाल सिंह की 2 पोतियां हैं, एक 4 साल की और दूसरी 6 साल की। दोनों ही मानसिक रूप से अक्षम हैं। दवाई कराने कुछ नहीं होया, फिर वही मुसीबत सामने आ गई भी वड्डी वाली कार नहीं हो गई। फिर उस बाद मुंडा दूजा मुंडा सही गया, ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਗਾ 7 साल ਦਾ, वो ठीक है। भगवान को शायद यही मंजूर है। यह भाग्य का लिखा है, कौन मिटा सकता है। ऐसे ही कुछ शब्द, कुछ लाइनें इन्हें दिलासा देने के लिए हैं। इनको हैरानी उस वक्त हुई जब पता चला कि इस गांव का पानी पीने लायक नहीं है और गांव में लोग इसी वजह से बीमार भी हो रहे हैं। ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੜੀ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਸੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਐਮਪੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਿੰਜਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਰੋਗ ਬਣੇ ਨੇ। इन सब की वजह भगवान नहीं बल्कि अन्नदाता ही है। इस जहर का बीज मालवा के खेतों में ही बोया जा रहा है। यहां इस्तेमाल होने वाले यूरिया और कीटनाशकों ने हवा, पानी और मिट्टी सभी को जहरीला बना दिया है। हमारी जो सॉइल है उसकी भी तो एक बेयरिंग स्ट्रेंथ है ना, उसकी भी जो उपजाऊ होने की एक लिमिट है। हम लोग पंजाब में उसको बेतहाशा हम लोगों ने यूज़ किया है। इन ऑर्डर कि हम लोग वही उपजाऊ लेवल 20 साल 15-20 साल के बाद भी मेंटेन कर सके, हम लोग अब इन पेस्टिसाइड्स और इन सब चीज़ों को एक्सटेंसिवली यूज़ करने लग गए हैं। वो भी कंट्रीब्यूशन को इग्नोर नहीं किया जा सकता। बट माई पॉइंट इज, इन ऑर्डर टू सेव फॉर कंक्रीट वी नीड टू हैव एन एक्सटेंसिव रिसर्च इनटू द प्रोजेक्ट, सॉइल क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी वर्सेस इन रीजन्स जहाँ पे हम लोग इतने एक्सटेंसिव बीमारियाँ इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं देख रहे। उसका हमें एक नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे एक रिसर्च प्रोग्राम ज़रूर इनिशिएट करना चाहिए टू कम आउट कंक्रीटली कि हम लोग इस एरिया में ये प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं इन साइंटिफिक टर्म्स। ये टॉक्सिक है जिससे गर्भ में पलने वाले बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। यह कोख में पल रहे बच्चे के जीवन के लिए खतरा पैदा कर रहा है। पानी में रासायनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से यहाँ पहले लोगों में स्वास्थ्य की समस्याएं ज़्यादा हुई, स्वास्थ्य की बीमारियों से वो बार बार जूझे। अब इसके बाद इन्होंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी इनका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिससे बच्चे विकलांग हो रहे हैं और कई बच्चों की तो कोख में ही मौत हो जा रही है। यहाँ पे कई सारे ऐसे कपल भी हैं जिनके बच्चे पैदा ही नहीं हुए हैं। इसी गांव में 8 से 9 दंपत्ति ऐसे भी हैं जो बे औलाद हैं या जिनके बच्चों ने गर्भ में ही दम तोड़ दिया। We should have a good lab, good testing center, good hospital where these patients, and we should have a definite data to prove or disprove it, which is not.
At present, I can say that we don't have any scientific data to say that this is affecting our reproductive system or not. गांव कबूलसा, यहाँ इस गांव में लगभग 30 बच्चे मानसिक रूप से बीमार हैं। 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते। 5-6 साल तक माँ बाप इंतजार में थे कि इनके बच्चे शायद खुद ही ठीक हो जाएंगे। 4 साल ਦੀ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਵਾਈ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਖਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੁਪਈਏ ਚੋਂ ਠਿਆਨੀ ਦਿਮਾਗ ਥੋੜਾ ਹੈ। सामाजिक जिल्लत से बचने के लिए भी कई माँ बाप अपने बच्चों की असक्षमता को छुपा रहे हैं। इन सभी को गांव की बदनामी से डर लगता है। MR के कुछ पक्का अनुमान नहीं है। मैंने अभी तक जो लिस्ट बनाई थी उसमें 30 थे, उनमें MR सभी से ज़्यादा थे। जो मेंटल रिटार्डेशन थे उसमें ब्लाइंड तो 1-2 थे, ब्लाइंड तो 2-4 थे, और हियरिंग वाले भी थे 5 और जो कि MR है जो कि ज़्यादा ही हैं, और जो जिनकी उम्र भी 15 साल से ऊपर वाली है। ऐसे मरीज देश के हर एक कोने में हैं, शहरों में हैं। लेकिन मालवा के एक गांव से एक साथ कई मरीज एक ही मर्ज के मिल जाना इस बात की तस्दीक करता है कि यहाँ की हवा, पानी, मिट्टी में बहुत कुछ गड़बड़ी है। ICMR ने विजिट किया था 8, और उन्होंने पाया कि मेथोडोलॉजिकल जो अपनाया इन्होंने उसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं था, लेकिन उन्होंने पाया कि हाँ मालवा डिस्ट्रिक्ट में हाई है इन कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द पंजाब। जहर का कहर अभी जारी है, लेकिन एहसास में वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। तुरंत हाजिर होते हैं। एहसास।